महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों के सभी को चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपनी भोलेनाथ के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। एक किसी गांव में एक किसान रहते थे। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा खुश है। रोज भगवान के पूजा पहर करती थी, रहती थी, मंदिर जाती थी। अब वो दोनों, उसका एक सुंदर सा पुत्र थे। जो पुत्र थे तो उसका 1 साल के किसान हर जोतने हर बैल लेके खेत में काम करने चली गए। जो काम करने चल गए, जैसे हर जोते रहे, जोते 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 थोड़े दूर बचते हैं तो बीच में जैसे देखते हैं कि एक चूहे के बिल रहता है। चूहे के बिल में और बाद में वहाँ चली जाते हैं जोते, तो उसमें नाग और नागिन के दोनों और एक उसमें बच्चा रहते हैं। नागिन निकल के कहूँ चली जाते हैं घूमने के लिए, और नाग रहते हैं जैसे बिल में उसका हर जाते हैं, जैसे फाई फाई करते हर के पास आ जाता है। जो हर के पास आ गया, बस वैसे ही हर के कट के कैसे कट गया उसका सिर, पता नहीं चला। नाग छटपटा के वहीं पड़ी जान दे दिया। अब किसान को पता नहीं है कि अरे ये कैसे कट गया, क्या हुआ। हर जोते जोते देखते हैं कि अरे ये तो नाग पड़े हैं, इसका सिर कटे है। अपना हर में देखते हैं तो खून भी लगे हैं। अब सोच रहा है नाग कि अरे ये तो एजर लग रहा था कि बिल है, ये बिल में भी है, क्या है, कुची है, जो नागिन भी है क्या। तो देखते हैं कि वहाँ पड़ी चूहा मट्टी उट्टी हटा के, हर वाला जो गया था मट्टी हटा के देख रहा है, तो देखते हैं कि उसमें एक बच्चा है। अब नाग तो ये मर गया है, नागिन है नहीं। और किसान बहुत उसका आँख से हर 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 आंसू चला गया। रो रहा है कि अरे ये तो अनाथ हो जाएगा, इसका बच्चे के जो हम नहीं ले जाएंगे, नहीं पोसेंगे, नागिन भी नहीं है, नाग भी मर गया, मैं क्या करूं। मेरा गलती से या भगवान भोलेनाथ मेरा माफ़ करिए। उसी भगवान के मना रहे कि कैसे मर गया वो बच्चा, मर गया तो क्या हुआ, अब है नहीं नागिन। उसका गोद में लिया और वहाँ से सर में लगा के और उसका नाग के बच्चों को ले आया घर में। अपना पत्नी के बोलती है कि लो इसका पूजा का अथी रखना, बढ़िया से अपना बेटा मानना। जे देखो ने इसका पिता के मेरा से मौत हो गया है, हर में लग रहा है कैसू कट के मर गया, नागिन इसका माँ नहीं है। बाकी इसका अपना बेटा से आदर भाव संस्कार मत कम न करना। वो भी बोलती, सारी कहानी बता देते हैं अपना पत्नी के। उसका पत्नी भी मान जाती है, बहुत अच्छा से उसका रखती है, एकदम अपने न खा के भी उसका खिलाते पिलाते हैं, दूध गार गार के अपना सीने के भी बेटा के तरह पोस पाल रही है। और नागिन है तो देख रहे हैं कि अरे मेरा बच्चे के कहाँ ले गया, कौन मार दिया, मेरा पति तो मरे हैं यहाँ पड़ी, कौन इससे किया है। नागिन पूरा छटपटा खोज रहे हैं। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर किसान हर बैल लेके वही खेत में फिर दोबारा दिन जोतने चला गया। जो जोतने चला गया तो देखते हैं नागिन छिप के गुआरी के किनारे देख रहे हैं कि अरे ये तो लगता है कि इसी के हर में खून लगे हैं, यही मेरा पति के मार डाले हैं। जब काहे न हम मेरा पति के तो मार डालवे किए हैं, बाकी इसका भी हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसका बदला हम जरूर लेंगे। वहाँ से नागिन हर बार खोलते हैं, उसे के पीछे 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 चली आती है। जब चली आती है तो उसका देखती है कि मिलने के कैसे घुसे खिड़की के द्वारे नागिन घुस जाती है। घुस के कोने में एक छिप के बैठे रहती है। कखनी मौका मिले कि हम इसका डांस ले, कखनी मौका, वही मौके के इंतजार में नागिन पड़े रहती है। क्या करती है कि उसका पति रहते हैं किसान, तो कनु घूमने के लिए निकल जाते हैं। खेत किसानी है ये है, अपना खेत ऊपर चली जाते हैं। और उसका पत्नी बच्चे को आंगन में बैठा देती है, बच्चे को खिलौना दे के बच्चा खेलते रहते हैं। और पत्नी उसका खाना बनाने लगती है।
जो खाना बनाती है उसी में नाक देखती है कि मौका नागिन के मिल जाते हैं, उसका बच्चे को डांस लेती है। जब बच्चे के डांस लेती है, बच्चे उसका मर जाते हैं तो नागिन के निकलते उसका पति आ जाते हैं। उतने में तो देखते हैं कि अरे मेरा बच्चे तो नाक काट लिया, लग रहा है कि मर गए हैं, नागिन ने काट लिया। वैसी छटपट बेचारे रोते गांव देहात में। वैसी डॉक्टर वैद्य भी जो जल्दी नहीं मिलते हैं, ताइयों पर भी ले जाते उसका एक रास्ते में कोई रहते हैं बुढ़िया, तो बोलते हैं कि बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं, तो कि देखो ना नाक में काट लिया है, इसका सब झरवाने जा रहे थे, ये तो बच्चा नहीं है, इस दुनिया में चला गया। बेचारे रोते कलपते अपना घर आ जाते हैं। अब आके और बाद में फिर बच्चे को मट्टी कर देते हैं। और ऐसी रात दिन रोती है। नागिन सोचती है कि अरे ये तो इसका बच्चा को तो हम मार दिए, बाकी मेरे बच्चे को कहाँ रखे हैं। देखते हैं कि उसका बच्चे को सीने से लगा के वो रखे हैं कि अरे मेरा बच्चा तो चली गए है, बाकी ये भी है, ये नहीं है कि वो नाक के बच्चे ही मेरे ही बच्चे हैं। अपने आदर भाव से पूरा ओकरा प्यार दुलार दे रहा है। नागिन देखती है तो उसका आँख से हर लोर चलने लगते हैं कि क्या करे, इसका बच्चे के तो मार डाले। बाकी जो माया उसका छूट जाते हैं, नागिन मैयारू रहते हैं। अब मंदिर में जाके अब पचकर्मा करने लगती है कि या शिव भगवान या भोलेनाथ है, उसका बच्चा के तो हम डांस लिए, मेरा बच्चे को कितना कलेजे के टुकड़े से लगा के रखे हैं, मेरा ये गलती माफ कर दो। बाकी हाँ, उसके बच्चे के तरह भगवान उसका भी बच्चा एक सुंदर सा बालक दे दो, भगवान बालक दे दो। अब भगवान प्रार्थना जरूर सुनते हैं भोलेनाथ नागिन के। कहानी ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते हैं, चाहे कोई इंसान हो और चाहे पक्षी हो, कोई भी भगवान के विनती करते, भगवान तो सब पर हैं। वहां से नागिन इन घर आ जाते हैं, वो अपना चली जाती है। जो चली जाती है घर में क्या करते हैं, कोहे पर एक सेठ सेठानी रहते हैं, बहुत अच्छा सुंदर सा बच्चा ले और सेठानी लेते हैं। कोई गरीब घर के बच्चे रहते हैं, बाकी सेठ सेठानी के एक नाम रहते हैं कि देखे में सुंदर रहते हैं सेठ सेठानी के तरह। और वहाँ बच्चे को अपना लेके रगेदले को चल रहा है, दौड़े भागे जो दोनों पति पत्नी जा रहे हैं। और ऐसे भागते भागते बचाओ मेरे बच्चे को मार देगा, देखना नाग ने रगेद रहा है, मेरे बच्चे को मार देगा, कोई बचा लो। गुंडे पीछे पड़े हैं, नाग भी पड़े हैं, मेरे बच्चों को मार देगा, बचा लो। ऐसे करते करते वहाँ पड़े किसान के यहाँ घुस जाते हैं तो किसान के बोलते हैं कि देखो न मेरे बच्चे को मार देगा। किसान बोल रहे कि कौन मार देगा आपको बच्चे के, तो ये नागिन रगेद रहा है, मेरे बच्चे को मार दिया। क्या करते हैं कि किसान के पत्नी दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब बंद करके उसका बच्चे के गोद में ले लेते हैं और लेके और बाद में बोलते हैं कि नहीं, आपको बच्चे को नहीं मारेंगे। तब वो बोलती है कि नहीं, मेरा बच्चे को नाग ने डांस लिया, देख लिया, डांस लिया, भागते भागते नाग में डांस लिया। वो किसान के पत्नी गोद में लेके जाते हैं झरवाने के लिए बच्चे की कि मेरा बच्चा तो खो ही दिए, बाकी ये किसी को बच्चे है इसका नहीं खोना चाहिए। दोनों पति पत्नी निकल जाते हैं। रास्ते में फिर नागिन सोचती है कि अरे इसका बच्चा के तो हम डांस लिए हैं, बाकी ये भी मर जाएंगे तो क्या करेंगे। उसका नागमणि रहते हैं तो रास्ते में उगल देते हैं। अब बुढ़िया के में जैसे बूढ़ी के रूप में बोलती है कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलते हैं किसान की क्या करें, मेरा बच्चा तो जीवन से चली गए, नाग ने डांस लिया, बाकी देखिए ना एक छोटा सा बालक है, कोई भागते भागते आए हैं, उसी को बच्चे हैं, नाग ने डांस लिया। वो बोलते हैं वैसे रास्ते में गिरे रहते हैं चमचमाता, बोलते हैं बेटे तोरे आगू में क्या गिरे है। वो बोलते हैं नहीं देखे हैं माँ, क्या गिरे हैं, नहीं गिरे। अरे उठा को ये सटा दो, बच्चे को ठीक हो जाएगा। वो क्या करते हैं कि चमचमाते जो नागमणि रहते हैं उठा के वहाँ पड़ी नाग ने डांसते हैं वहाँ पड़ी सटा देते हैं, उसको पूरा बिख खत्म हो जाते हैं। वहाँ से लेके चल आते हैं, अपना सोचते हैं कि अरे इसका तो हम बच्चे को बचा दिए, मेरा बच्चे तो चला गया, बाकी हम तो बच्चे बिना छटपटा ही रहे हैं,
काहे न हम सेठ सेठानी के जाके जिसका बच्चा है जाके हम वापसी कर लाते हैं। देखते हैं जाके कि बच्चे को लेकर जाते हैं तो रास्ते में गिर के बेहोश होके वो पड़े रहते हैं। जब पड़े रहते हैं और बाद में फिर उठाते हैं, जैसे हाथ लगाते हैं, जैसे दूभा को बोलते हैं कि नहीं मेरा जीवन अब नहीं बचेगा, ये जाओ अपना ये बच्चे को आप रखो, आप माँ के बदला माँ नियन प्यार देना। वो जाके सेठ सेठानी दोनों मर जाते हैं। वहाँ से गोद लेके बच्चे को और चले आते हैं, अपना सीने से लगा के पोसने लगते हैं। अब सोचती है नागिन कि मेरा बच्चा तो इसका मिल गया है, इसका बच्चा तो हम दे दिए हो, बाकी मेरे बच्चे को कैसे रखे हैं, काहे न चले। एक बूढ़ी के रूप बना के अब नागिन आ जाती है, दरवाजा आके खटखटाती है कि कोई है, दरवाजा खोल लो, बहुत कस के प्यास लगे है, दरवाजा खोल दो। मांगते मांगते गई थी भीख मांगने, अब मेरा प्यास लग रहा है, दरवाजा खोल दो। आके उसका किसान के पत्नी रहते हैं तब खोल देते हैं। बोलती है कि कोई घर में है बेटी? बुढ़िया बोलती है कि हाँ अम्मा आ जाइए। बैठे आती है, बहुत भाव प्रेम से खाना वाना खिलाती पिलाती है, बैठाती है। और नागिन बोलती है कि अरे आपको घर में लग रहा है कि कोई नागिन नाग के बच्चे है, आपको नाग के खुशबू आ रहा है, जे कोई है का इसमें? वो बोलती है किसान के पत्नी और किसान की नहीं मम्मा कोई नहीं है, नाग के बच्चे कहाँ से आएगा, ये तो मेरे ही बच्चे हैं। जे देखिए एक बच्चा ने तो नाग ने काट लिया नागिन ने, बाकी ये दूसरे नागिन के बच्चे हैं तो क्या हुआ, इसका पिता नहीं थे माँ नहीं थे, इसका हम ले आए थे, बाकी नहीं ये मेरे ही बच्चे हैं। वो बुढ़िया बोलती है नागिन कि नहीं ये नाग के बच्चे रखे हो, इसका मेरा दे दो, हम ले जाएंगे, इसका अब मेरा दे दो। वो दोनों पति पत्नी पूरा गिड़गिड़ा रहे, रोने लगती है कि नहीं ये बच्चे को हम नहीं देंगे, ये बच्चे ही मेरा है, इसका अपने सीने से हम दूध पिलाए हैं, अति किए है खाना के अर्थे पिलार दुलार करके। वो बोलती है नागिन नहीं तुम मार देगी बच्चे के, कभी सोचेगी कि एक बिखाहा है, ये नाग के बच्चे है, इसका हम क्यों पोसे। वो बोलती है किसान के पत्नी ये भी कि नहीं हम नहीं मारेंगे, इसका बच्चे के क्यों मारे, मेरा बच्चा तो चली गए दुनिया से, बाकी ये मेरा बेटा से बढ़ के कुछ भी नहीं है, पूरा गिड़गिड़ाने। तब बुढ़िया बोलती है कि अरे आप जो बच्चे को सर में काटा था तो कुछ मिला था रास्ते में? वो किसान बोलते है कि हाँ एगो कोई अम्मा ने कुछ गिरा था रास्ते में तो वो नागमणि है, ये नागमणि तू कहाँ रखे, नागमणि दो न तो आपको बच्चे को मार डालेंगे। वो बोलते हैं नहीं मेरे बच्चे को मत मारो, लीजिए माता नागमणि हम क्या करेंगे, आप ले जाइए, सारी धन ले जाइए। उसका पति बोलते हैं कि माँ मेरा डांस लो, मेरा मार दो, बाकी मेरा जीवन ले लो, बाकी मेरा बच्चे को मत मारो। उसका पत्नी बोलते हैं कि मेरा जीवन ले लो माँ, बाकी मेरा बच्चे को मत मारो, मेरे पति के मत मारो। दोनों ऐसी करें। बुढ़िया के माया आ जाती, झरझर आँख से आंसू गिरने लगते हैं। बुढ़िया बोलती है जो नागिन रहती है कि हम किसी को नहीं मारेंगे और नागमणि भी हम क्या करेंगे, आप ही रखो, जैसे दिल से आप हम खाली देखने आए थे कि मेरे बच्चे को मैंने इसका बच्चे के मार डाले हैं तो मेरे बच्चे को कैसे रखती है, आप रख लो अपना रूप में आके। अब फिर चले जाते हैं कि बोलते हैं कि जा रहे हूँ, मेरा पति जहाँ गए हैं उसी को पास हम जा रहे हैं। अपना पति भी जो जाते हैं और वहाँ देख के बोलते हैं कि आज के बाद मेरा बदला पूरा हो गया। उसका किसान के बेटे के तो जान ले लिए, बाकी मेरे बेटे के हृदय से लगा के रखे हैं, आ रही हूँ आपको पास भी, मेरा भी साथ कर लो। वो जाके नागिन सर पटक के वहीं पर ही जान दे देते हैं। हर हर महादेव, जय मैया गौरी पार्वती या भोलेनाथ। जैसे एक किसान पर मदद किए थे, दया करे थे, एक नागिन पर करी थी, जैसी सब पर करिएगा भोलेनाथ। जैसे बच्चे लौटाए थे, जैसी सबको खुशी जीवन में रखिएगा प्रभु।